अब बात करते हैं रामनवमी वाली राजनीतिक चिंगारियों की। एनआईए पर हमले के बाद जुबानी जंग के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि 17 अप्रैल यानी रामनवमी से पहले बीजेपी दंगा कराना चाहती है और हिंदू मुसलमान के नाम पर माहौल बिगाड़ना चाह रही है, जबकि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद धार्मिक माहौल बिगाड़ रही हैं। दंगा করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না। ये हर साल रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता। আর বিজেপির সিম্বল হয় কখনো? কোনো দেশে এই জিনিস হয় না, কোনো দেশে এই জিনিস হয় না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবেন। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। हम सब ईश्वर पर किसी का कॉपीराइट नहीं है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि राम भगवान भाजपा से पूर्व भगवान नहीं थे, या भगवान भी आप ही ने बनाया उनको तनाव पैदा करके, ध्रुवीकरण करके। अगर आप चुनाव जीतते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, देश हारता है, तिल तिल करके मरता है। मुख्यमंत्री ये बात करे, चुनाव आयोग को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो भय, खौफ और थ्रेट का वातावरण बना रही है। मैं भर्त्सना करता हूं उसकी। आप रामनवमी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? त्योहार सबके हो रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की आदत डालिए। ये जय श्री राम और राम जी की नवमी पर आपका ये बयान किसी और गलत और इशारा कर रहा है। यानी ऐसी खबरें हैं कि माहौल बिगड़ सकता है, यानी ऐसा इंटेल है कि माहौल बिगड़ सकता है। भगवान ना करे अगर इसके बावजूद भी कुछ होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? एक और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारियां हो रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर में पहली रामनवमी है, इसीलिए इस विशेष और ऐतिहासिक इसको बनाने की तैयारी में मंदिर ट्रस्ट जुटा हुआ है। कल यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से सिर्फ 9 दिन बाद 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में पहली रामनवमी का खास आकर्षण होगा रामलला का सूर्य तिलक। रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। रामलला के मुखमंडल पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। दावा है कि ये गोलाकार सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तकनीकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए राम मंदिर में विशेष उपकरण लगाए गए हैं और कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से राय ली गई है। सोचिए वो पल कितना अद्भुत और अनोखा होगा जब रामलला की मूर्ति पर राम नगरी में भगवान सूर्य की किरणों से तिलक किया जाएगा, वो भी रामनवमी के दिन, वो भी उस घड़ी में जब भगवान राम का जन्म हुआ था। दोपहर 12 बजे तैयारियां फुल स्पीड में चल रही हैं। आपको बताते हैं कि किन उपकरणों के जरिए इसे संभव बनाया जाएगा। आपको याद होगा इसी चैनल ने आज से करीब 1 साल या 1.25 साल पहले अयोध्या की तैयारियों का जब जायजा लिया था, तभी हमारे साथ नृपेंद्र मिश्रा जी ने इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या होगा।
ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली के जरिए सूर्य की किरणों को रामलला के मस्तक पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस काम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण का प्रयोग होगा। ऐसी व्यवस्था होगी जिससे कुछ खास कोण पर लगे लेंस की मदद से वर्टिकल पाइपिंग के जरिए किरणों को रामलला के मस्तक तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे सिस्टम में बैटरी या बिजली की जरूरत नहीं होगी। इसे पर्यावरणविद इको फ्रेंडली तिलक भी कह सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर इस सूर्य तिलक की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसका भी जवाब हमारे पास है। सबसे पहले सूर्य की रोशनी अयोध्या में राम मंदिर के तीसरे फ्लोर पर लगे दर्पण पर आएगी। उसके बाद 3 लेंस और 2 अन्य दर्पणों से होते हुए सीधे भूतल पर लगे आखिरी दर्पण पर पड़ेगी, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जिसके बाद रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरणों से तिलक लगेगा। आपको बता दें, भगवान राम सूर्यवंशी हैं। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण के समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि वैज्ञानिक विधि से ऐसा प्रबंध किया जाए कि रामनवमी के दिन दोपहर में सूर्य की किरणें सीधे रामलला की मूर्ति पर ऐसे पड़े। अब इसी की तैयारी चल रही है। रामलला के विशेष सूर्य तिलक को लेकर अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी से TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। मैंने इस इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि सूर्य तिलक के बारे में कि क्या क्या है, कैसे होगा, क्या कुछ होगा। सिर्फ 92 सेकंड में आप रामलला के सूर्य तिलक की पूरी विधि जानें। उस शिखर पे स्पेशल साइंटिफिक व्यवस्था से रामनवमी के दिन सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े। कैसे होगा सर ये उन्होंने कैलकुलेट किया है। उसके लिए वो हाइट चाहते थे, तो हाइट बताई गई। लेकिन ये तो अद्भुत होगा जी, और वहाँ एपर्चर होगा। उसके लिए कंप्यूटराइज्ड सन रे को आके फिर टर्न करना होगा, क्योंकि वो सीधे नहीं पड़ रहा है। जो दिशा है उसमें संभव नहीं है कि 12 बजे दिन में हम सन रे को कैप्चर करके सीधे ला सकें। तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि रामनवमी के दिन किस प्रकार से मॉड्यूलेट उसका करना होगा और फिर उसको एक तरीके से डायरेक्शन देना अद्भुत होगा एकदम। तो यह कार्य CBRI की और CSIR के अध्यक्षता में बहुत कार्य हुआ है। पुणे के एक सेंटर है एस्ट्रोनॉमिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इन लोगों ने मिल करके बनाया है। अब लगभग तैयारी है। उन्होंने एक डिज़ाइन दे दी है कि उस एपर्चर को शिखर में कहाँ किया जाए। तो वो व्यवस्था सिविल वर्क्स में अब की जा रही है। 5 मिनट के लिए रामनवमी के दिन भगवान के यहाँ पर रामनवमी में सूर्य का किरण उन तक छुएगी और उनसे आशीर्वाद।